अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है जो कि मुख्तलिफ़ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती हैं, उनमें एक राउटर होता है, गेटवे होता है और तीसरी ब्रिज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये राउटर्स क्या होते हैं। इनको राउटर्स या रूटर्स दोनों कह रहे होते हैं। अ राउटर इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है मल्टीपल नेटवर्क्स। मल्टीपल नेटवर्क्स का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को ये आपस में जोड़ती है। अब किस किस तरह के नेटवर्क्स को जोड़ती है? यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऐसे नेटवर्क्स के जिनका सेम प्रोटोकॉल हो या जिनका डिफरेंट प्रोटोकॉल हो, इन दोनों तरह के प्रोटोकॉल्स वाली डिवाइसेस को जो नेटवर्क्स होते हैं उनको वो आपस में जोड़ती है। अब यहाँ पर एक न्यू चीज़ जो बताई गई है दैट इज़ प्रोटोकॉल, कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि हर नेटवर्क का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं कि जो कि किसी भी नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यानी वो रूल्स कि जिसके तहत एक नेटवर्क आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब ज़ाहिर है, अब अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल नेटवर्क का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जब एक से ज़्यादा नेटवर्क्स कनेक्ट हो रहे हैं और हर नेटवर्क जो है वो एक अपने तरह के रूल्स उसके अंदर मौजूद हैं इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए, तो जब मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपस में मिलेंगे तो अब कौन से रूल के तहत डाटा ट्रांसमिट होना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, क्या प्रोसीजर होगा, तो वो सारा का सारी चीज़ जो है वो फिर उसमें राउटर्स डिसाइड कर रहे होते हैं। अब राउटर्स अगर सिमिलर प्रोटोकॉल वाला नेटवर्क्स दो जुड़ रहे हैं तब भी राउटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क आपस में जुड़ रहे हैं तो भी राउटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये एक और काम करता है राउटर, ये मैनेज करता है बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ज़ाहिर है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर ही अगर आप बात कर लें, मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ तरह की तारें उसके अंदर से तारों के थ्रू या तारों के बग़ैर वो आपस में कनेक्टेड हैं, वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब एक से ज़्यादा तारें अवेलेबल हैं या एक से ज़्यादा रूट्स अवेलेबल हैं, डाटा ने कौन से रूट के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करना है, ये वाला जो बेस्ट रूट है वो डिसाइड भी ये राउटर ही कर रहे होते हैं। राउटर्स आर यूज व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जब एक से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तब राउटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। अ राउटर कैन बी यूज ऑन अ नेटवर्क ऑफ एनी साइज़, और इसमें कोई साइज़ की लिमिटेशन नहीं है, किसी भी साइज़ के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। इट कैन कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, यहाँ तक कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नेटवर्क्स को आपस में मिलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इट ट्रांसफ़र्स डाटा इन लेस टाइम, और ये कम वक्त में डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है। राउटर इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस, ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसीलिए इंटेलिजेंस है इसके अंदर कि ये मुख्तलिफ रूट्स को डिफ़ाइन कर रहा होता है, मुख्तलिफ तरह के जो है चेक कर रहा होता है अगर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स वाले हैं तो उनको आपस में कैसे डील करना है। ये यूज़ करता है बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिदम्स टू फाइंड द बेस्ट पाथ टू ट्रांसफ़र डाटा टू अ नेटवर्क, और ये बेस्ट पाथ जो है वो इसमें से चूज़ कर रहा होता है नेटवर्क में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसीलिए फिर ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। यहाँ पे आपके पास जो है वो दिखाया हुआ है कि एक राउटर जो है वो आपको दिखाया हुआ है। राउटर इस तरह की डिवाइस होती है, मुख्तलिफ आपस में चीज़ों को जोड़ रही होती है। यहाँ पर हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे होते हैं तारों के थ्रू, और एक नेटवर्क या एक डिवाइस को दूसरे से जोड़ने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है गेटवे। दिस इज़ अनदर device that is used to connect networks of computers. Gateway is a device that connects two or more networks with different types of protocols. Protocols मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. These are the set of rules that governs the communication between the computers in a network. तो अब हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर वो दो नेटवर्क्स ऐसे जोड़ने जा रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, जो कि मुख्तलिफ तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो गेटवे उधर इस्तेमाल होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स रिक्वायर्स अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो अब जाहिर है कि अगर दो मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क हैं तो उनको जोड़ने के लिए एक गेटवे यूज़ होगा। आपको पता है ना गेट क्या होता है? गेट एक दरवाजे को हम कह रहे होते हैं, तो एक गेटवे हम कह रहे होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब ये क्या करता है? ये रिसीव करता है डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क, एक नेटवर्क से डाटा को रिसीव कर रहा होता है, कन्वर्ट करता है उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर एक कंप्यूटर जो कि लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में है, उसको ज़रूरत होगी एक गेटवे की कि वो इंटरनेट से एक्सेस कर सके। अभी हम लैन आगे बढ़ेंगे। लैन क्या होती है? एक छोटा नेटवर्क होता है जो कि छोटे एरिया पे मौजूद होता है। अगर उस छोटे से नेटवर्क ने इंटरनेट यानी एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है, तो उसको कनेक्शन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? गेटवे की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ये भी ये यूज़ हो रहा होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स को कि वो दो लैन्स को कनेक्ट कर सकें एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स। या फिर आप ये कर सकें कि दो अगर आपके पास मुख्तलिफ नेटवर्क के सेगमेंट्स हैं, उन दोनों को सेगमेंट्स कहते हैं पोर्शंस को, किसी भी नेटवर्क के सेक्शंस को। अगर आपने कोई भी दो छोटी लैन्स को मिलाना है या अगर आपने दो मुख्तलिफ नेटवर्क के पोर्शंस हैं उनको आपने मिलाना है, तो फिर आप उसके लिए किसको यूज़ करेंगे? आप ब्रिज को यूज़ करेंगे। कि अगर आपके पास जैसे कि एक सी छोटी सी एग्जांपल है कि मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क एक यहाँ पर बना हुआ है, एक थोड़े से डिस्टेंस के साथ हमने एक और लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। इनके दरमियान में फासला है। अब क्या है कि अगर हम इकट्ठे इन सबको जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क एक शॉर्ट एरिया के लिए होता है। जब हम इनको नहीं जोड़ सकते थे तो फिर हमने क्या किया कि हमने एक नेटवर्क यहाँ पर बना लिया और एक नेटवर्क यहाँ पर बना लिया। अब इनको जब हमने जोड़ा है और जोड़ने के लिए जो दरमियान में हम डिवाइस इस्तेमाल करेंगे उसको हम ब्रिज कहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और बात, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही आप सेक्शंस को जोड़ सकते हैं, दो ही सेगमेंट्स को जोड़ सकते हैं। यू कैन कनेक्ट, आप जितने मर्ज़ी चाहें सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब फिर होता क्या है? इसका काम का तरीक़ाकार क्या होता है? यहाँ पर तो आपको जस्ट दो ही सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो होगा ये कि अगर कंप्यूटर 1 ने कनेक्ट करना है, कंप्यूटर 5 से कनेक्ट करना है, लेट्स सपोज, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर ए है वो एक एड्रेस जो है वो देगा कि जिसके साथ उसने कनेक्ट करना है, जिसको डाटा रिसीव करना है, सेंड करना है। अच्छा, अब वो जो एड्रेस है वो पास करेगा, ब्रिज को पास करेगा। ब्रिज चेक करेगा कि जो एड्रेस भेजा जा रहा है क्या वो सेगमेंट इस ए में है या वो सेगमेंट बी में है। अगर तो वो सेगमेंट ए में ही होगा तो वो उसको इधर ही जहाँ पर उसने भेजना है जिस कंप्यूटर को, वो उधर पास कर देगा। अगर वो सेगमेंट बी में मौजूद है तो वो क्या करेगा? वो उसको उसके उस पोर्शन में पास कर देगा। वहाँ पर वो मैच होगा उस एड्रेस के साथ, जैसे कंप्यूटर 5 के एड्रेस के साथ मैच हो जाएगा, तो कंप्यूटर 5 जो है उसको रिसीव कर लेगा। और रिसीव करने के बाद उसकी कम्युनिकेशन इसी तरह से होगी। कंप्यूटर 5 दोबारा से इसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो कंप्यूटर 5 कंप्यूटर 1 का एड्रेस देगा और ब्रिज को पास करेगा। ब्रिज चेक करेगा कि जो वो कंप्यूटर किधर मौजूद है। अगर वो कंप्यूटर 1 इस सेगमेंट में है तो इधर पास करेगा, जाहिर है कंप्यूटर इस सेगमेंट में है तो जो डाटा है वो इधर भेज दिया जाएगा। भेजने वाले और रिसीव होने वाले कंप्यूटर्स के दरमियान। द ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू द अदर सेगमेंट। ब्रिज अगले सेगमेंट पे सिग्नल को पास नहीं करेगा इफ़ द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स आर बोथ इन द सेम सेगमेंट। अगर जो भेजने वाला और रिसीव करने वाला सेम ही सेगमेंट में मौजूद है। इट रिड्यूसेस द नेटवर्क ट्रैफिक, इससे नेटवर्क की ट्रैफिक कम हो जाती है, एंड इंक्रीज द नेटवर्क परफॉर्मेंस, और इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो हमने देखना है कि व्हाट इज़ लैन और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसके यूजेस और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं।
लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को हम लोकल एरिया नेटवर्क कह रहे होते हैं। ये कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है। एक छोटे एरिया के ऊपर मौजूद होती है। ये यूजुअली कनेक्ट करती है कंप्यूटर्स को और अदर डिवाइसेस को जो कि एक ऑफिस में हो या एक बिल्डिंग में हो या फिर मुख्तलिफ 2-3 बिल्डिंग जो कि इकट्ठी मिली हुई हों उनके अंदर जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। लैन इज़ ऑफन यूज टू शेयर रिसोर्सेज। मुख्तलिफ रिसोर्सेज को भी शेयर करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे कि प्रिंटर्स हैं, हार्ड डिस्क हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं। लैन ट्रांसमिट करती है डाटा को बहुत हाई स्पीड में। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लैन आर टिपिकली 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक होती है और ये बहुत फास्टर होती है दैन डाटा ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन, जो कि टेलीफोन लाइन पे जैसे डाटा ट्रांसमिट होता है उससे ज़्यादा होती है। लैन ट्रांसमिट कर सकता है डाटा बहुत कम शॉर्ट डिस्टेंस में, यानी ये बहुत ज़्यादा एरिया को नहीं उस पर फैली हुई होती। और देयर इज़ ऑल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स दैट कैन बी अटैच टू अ लैन। और ये भी हमारे पास एक लिमिटेड होता है कि लैन में कितने कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। अब ये देख लें, ये आपके पास एक लैन दिखाई हुई है जिसमें हमारे पास थोड़े से कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पर एक प्रिंटर्स आता है। दिस इज़ अ रिसोर्स जो कि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स इसको शेयर कर रहे हैं। एक नेटवर्क जो कि आपकी कंप्यूटर लैब में है किसी कॉलेज की, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं कि एक कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स इन अ लैन, कि अगर कोई एक प्रोग्राम वो एक कंप्यूटर शेयर कर रहा है तो वो बाकी सारे कंप्यूटर्स भी इस लोकल एरिया नेटवर्क में उसको शेयर कर सकते हैं। सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स इन लैन। अगर एक प्रिंटर अटैच है लैन के साथ तो ये तमाम कंप्यूटर्स इस प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई हार्ड डिस्क है, इसका डाटा ये शेयर कर सकता है, इसका ये शेयर कर सकता है। इस तरह से ये शेयरिंग भी हो सकती है। इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज कंप्यूटर इन लैन। अगर हम चाहें तो हम कोई एक कंप्यूटर को सेंट्रलाइज उसमें डाटा स्टोर कर ले और बाकी सारे उसके साथ शेयरिंग कर सकते हैं। द डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से डाटा हमारे पास बहुत सिक्योर होता है कि कॉपी होने से या डिस्ट्रॉय होने से। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स यूजिंग लैन। तो हमारे पास जो लैन के अंदर डाटा है वो तमाम के तमाम यूज़र्स लैन के अंदर डाटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं।